नमस्कार दोस्तों। 7,32,000 गुरुकुल जिस देश में चलते हैं और जिनमें लूनर स्टडी, सोलर स्टडी, टेक्सटाइल, डिजाइनिंग, ग्रेविटी, सोलर सिस्टम जैसे 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और लिटरेसी रेट भी 97% टू 100%, तो भला उस देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसे खराब हो सकती है। लेकिन हमारे भारत की शिक्षा नीति की आत्मा की हत्या करने का काम किया मैकाले द्वारा तैयार की गई 1835 की शिक्षा नीति, जिसे देश में 1835 में ही लागू भी कर दिया गया। लेकिन इस शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग और खून से तो भारतीय हो, लेकिन विचारों में ब्रिटिश हो और जो केवल उनके बताए रास्ते पर चले, उनके ऑर्डर को फॉलो करे। ऐसा करने में वो सफल भी हो। आज देश में यूथ लिटरेसी रेट 92% है, लेकिन ये केवल कागजों पर सिमटा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जितना ज्यादा रट लेता है उसके मार्क्स उतने ही ज्यादा आते हैं। स्कूलों में आज भी पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध ही पढ़ाया जाता है, जिसका रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं है। और 12th तक इंग्लिश सब्जेक्ट तो होता है हमारे यहाँ पे, लेकिन बच्चा इंग्लिश बोल नहीं पाता। इसका मतलब कि हमें जो शिक्षा दी जाती है वो हमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है लाइफ में, हमें वो नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हमें केवल रट्टू तोता बना दिया जाता है। और बात की जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, तो हमारे यहाँ हर साल करीब 1.5 करोड़ के आसपास स्टूडेंट बीए और बीएससी में एनरोल कराते हैं। और इंजीनियर तो हर साल इतने प्रोड्यूस हो जाते हैं जितने मार्केट में कंज्यूम ही नहीं हो पाते। और एमएससी और पीएचडी किया हुआ स्टूडेंट पियोन क्लास की जॉब के लिए अप्लाई करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे एजुकेशन सिस्टम का नाकाम होना, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस स्टूडेंट में वो स्किल डेवलप ही नहीं कर पाते जिसकी आज के समय मार्केट में डिमांड है। हमारे यहाँ 950 यूनिवर्सिटीज, 50,000 कॉलेजेस चल रहे हैं, जिनमें लगभग 3.5 करोड़ स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे देश में युवा 12,000 की जॉब के लिए भटकता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और क्या ही हो सकता है। ASER की रिपोर्ट बताती है कि 83% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स इज नॉट एम्प्लॉयबल। एसोचैम की रिपोर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि ओनली 7% एमबीए ग्रेजुएट आर एम्प्लॉयबल। और आईटी स्टॉलवर्ट, यानी कि जो हमारे आईटी सेक्टर के महारथी हैं, उनका कहना है कि 95% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इज नॉट फिट फॉर हायरिंग। और अफसोस की बात तो सबसे बड़ी ये है कि इतनी सारी समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने के बाद हमारी गवर्नमेंट इस पर बात क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारी एजुकेशन पर ओनली जीडीपी का 2.9% ही हम खर्च करते हैं, जबकि 6% हमें खर्च करना चाहिए एजुकेशन। तो ऐसा क्यों? आखिर हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं है इस पर? अब बात की जाए अगर इसके सुधारों की, तो इसके सुधार हो सकते हैं स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। क्योंकि अगर हमारी सरकार अच्छे से स्कूल नहीं चला पा रही है तो स्कूलों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा सकता है तो स्कूलों को प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जा सकता। नंबर सेकंड, या फिर इन गवर्नमेंट स्कूलों में पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी के बच्चे पढ़ने चाहिए ताकि इनमें सुधार हो सके। पॉइंट नंबर थर्ड ये हो सकता है कि स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और टीचर्स के समय समय पर ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए, उसी के बेस पे उनके परफॉर्मेंस कार्ड देने चाहिए। पॉइंट नंबर फोर्थ ये हो सकता है जो हमारे सिलेबस में अनयूजफुल है उस सभी को रिमूव कर देना चाहिए। और आज के समय इस एआई के युग में बच्चे के लिए कंप्यूटर नॉलेज को कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।